कुदरत ने अपने करिश्मों के आगे बार बार हम इंसानों को अपने सामने हथियार डालने पर मजबूर किया है। कुदरत हमें बार बार कुछ ऐसे करिश्मों से रूबरू करवाती रहती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। काफ़ी बार तो साइंटिस्ट भी इन वाक़यात का कोई जवाब नहीं दे पाते। आज काउंटडाउन की इस वीडियो में हम आपको कुदरत के कुछ ऐसे करिश्मे दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ कुदरत के करिश्मे नहीं बल्कि इन करिश्मों के पीछे की वजह से भी पर्दा उठाया जाएगा। दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल काउंटडाउन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। डेड सी। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। वहीं आज हम आपको ऐसे समंदर के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपको तैरना भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस समंदर में कोई शख्स चाहकर भी नहीं डूब सकता। दरअसल ये एक ऐसा समंदर है जो डेड सी के नाम से मशहूर है। ये समंदर इजराइल और जॉर्डन के दरमियान मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है कि इंसान इस समंदर में बगैर तैरे भी डूब नहीं सकता। दरअसल इस समंदर में नमक की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि इसमें कोई डूब नहीं सकता। इसे साल्ट सी भी कहते हैं। इस समंदर का पानी बाकी समंदरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा खारा है। इस समंदर का पानी अपने खारेपन की वजह से ज़्यादा भारी होता है, जिसकी वजह से इसका पानी ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। यही वजह है कि इस समंदर में किसी का भी डूबना नामुमकिन है। लोग इस नज़ारे को देखने और इसमें नहाने के लिए पूरी दुनिया से आते हैं। अगर आपको भी तैरना नहीं आता तो आप भी बिना डूबे डेड सी में नहा सकते हैं। इसके अलावा सांस, एलर्जी और भी बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए इस समंदर का पानी बहुत मशहूर है। वोल्केनो इरप्शन। वोल्केनो इरप्शन दुनिया का सबसे खतरनाक नेचुरल फिनोमेना है। वोल्केनो के फटते वक्त इसकी स्पीड और तबाही का कोई अंदाज़ा नहीं होता। वोल्केनो इरप्शन इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं ये किसी भी पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं। वहीं समंदर में हुए वोल्केनो इरप्शन नए आइलैंड भी बना सकते हैं। जी हाँ, इसे यकीन करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये सच है। साल 2018 में ग्वाटेमाला शहर में वोल्केनो से उठने वाले इस धुएं को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब ये फटा होगा तो कितना खतरनाक हुआ होगा। इस वोल्केनो इरप्शन ने एक पूरे गाँव को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और 200 से ज़्यादा लोगों की जान पर भारी पड़ा था। आपकी हैरत में मजीद इजाफा कर दें, इस धमाके से उड़ने वाला धुआं और राख 4000 मीटर की ऊंचाई तक चला गया था। शॉक वेव फ्रॉम वोल्केनो इरप्शन। साल 2014 के दौरान न्यू गिनिया में हुए इस वोल्केनो इरप्शन से इतना ज़्यादा ज़बरदस्त धमाका हुआ कि धमाके के बाद वैसी ही शॉक वेव क्रिएट हुई जैसी न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद होती है। Watch out for the shock, it's coming. वोल्केनो लाइटनिंग। फिलीपाइंस में एक वोल्केनो इरप्शन के दौरान कुछ इस तरह की बिजली कड़कते हुए भी साथ नजर आई। इस तरह के शानदार नज़ारे को वोल्केनिक लाइटनिंग कहा जाता है। और हम आपको बता दें, ऐसा तब होता है जब वोल्केनो इरप्शन के दौरान स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ग्लोइंग स्टोन्स। मिशिगामा के एक शहरी जिसका नाम यूपर है, उसने समंदर की गहराई में एक ऐसी चमकती हुई चट्टान से ठोकर खाई कि साइंटिस्ट भी हैरान हो गए। जब इसने इन पत्थरों पर यूवी लाइट मारी तो ये ऐसे चमकने लगे जैसे ये अंदर से जल रहे हों। साइंटिस्ट ने इसे यूपर लाइट्स का नाम दिया है। दरअसल ये पत्थर यूवी लाइट पड़ने पर ऑरेंज लाइट की तरह चमकते दिखाई देते हैं। जब इन पत्थर की तहकीक बहुत से साइंटिस्ट ने की तो उन्हें ये मालूम हुआ ये पत्थर फ्लोरोसेंट सोडोलाइट है। सोडालाइट को पहली बार ग्रीन आइलैंड में 1811 में खोजा गया था। सन 1991 में कनाडा में इसका जैम मिलने के बाद ये पत्थर काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया। ठीक इसी तरह के दुनिया भर में और भी बहुत से पत्थर अब तक मिल चुके हैं। इन पत्थरों में लाइट को रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत मौजूद होती है, जिसकी वजह से यूवी लाइट के पड़ने पर अलग अलग रंगों में अपनी अलग अलग वेवलेंथ की वजह से दिखाई देते हैं। है ना ये अमेजिंग। स्पिनिंग आइस डिस्क। ये एक ऐसा कुदरत का करिश्मा है जिसके बारे में साइंसदानों के पास सिर्फ खामोशी है। हालांकि इस करिश्मे को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया। दुनिया भर में अब तक इस तरह के कई आइस डिस्क देखने को मिल चुकी हैं। ये आइस डिस्क नदी के ठंडे पानी में देखने को मिल सकती है।
ये एक जगह पर मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता घूमती रहती हैं। अगर आप इन आइस डिस्क के घूमने की वजह पर बात करें तो बाद साइंटिस्ट के मुताबिक आइस डिस्क टेम्परेचर में तब्दीली और वेव्स की वजह से घूमती रहती हैं। साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि पानी में मौजूद वेव्स इस तरह की आइस डिस्क बनाने में मदद देती हैं, लेकिन ये फिर टेम्परेचर में उतराव चढ़ाव की वजह से घूमने लगती है। गर्म पानी ठंडे पानी की निस्बत कम गहरा होता है, इसलिए जैसे ये बर्फ पिघलती है तो ये डूब जाती है। इस आइस डिस्क के नीचे एक भंवर बना होता है जिससे ये घूमती है। अगर आप सबसे बड़ी आइस डिस्क की बात करें तो ये साल 2019 में प्रिम्सकोट की लेक में देखी गई थी, जो 300 फीट चौड़ी थी। ये देखने में ऐसे लग रही थी जैसे चांद नदी में उतरकर घूम रहा है। एटाकामा डेजर्ट का लैंडस्केप व्यू वहाँ की खासियत है, जहाँ इन खूबसूरत नज़ारों को नुकसान पहुँचाने के लिए कोई नहीं है। ये दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान है। जब आप इस रेगिस्तान में जाएंगे तो आपको दूर से इस सीमेंट का एक हाथ दिखाई देगा, जो इस रेगिस्तान की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। इस रेगिस्तान में इतनी खामोशी है कि आपको कई किलोमीटर तक इस रेगिस्तान में कोई नज़र नहीं आएगा। हम आपको बता दें, ये रेगिस्तान एक अजीबोगरीब कुदरत के करिश्मे की वजह से बहुत मशहूर है। साल 2015 में एक बारिश के दौरान दुनिया का यह सबसे सूखा रेगिस्तान अचानक से रंग बिरंगे फूलों के दुनिया के सबसे खूबसूरत गार्डन में तब्दील हो गया था। एटाकामा में यह बदलाव एल नीनो की वजह से आया। साइंटिस्ट के मुताबिक रेगिस्तान में फूल पहले से ही मौजूद थे, जो कई सालों से सख्त गर्मी और पानी की कमी की वजह से रेत में दबे हुए थे और जिंदा भी थे। लेकिन फिर जबरदस्त बारिश की वजह से ये बीज फूटने लगे और देखते ही देखते फूल में बदल गए। कोकोनट ट्रीज। साल 2010 में पाकिस्तान में कुछ इस तरह के पेड़ देखने को मिले। दरअसल 2010 में कई शहरों में बाढ़ आई थी। इसकी वजह से पूरे शहर में पेड़ पर मकड़ियों ने बसेरा बना लिया था। कई दिनों की मेहनत के बाद मकड़ियों ने वेब कोटिंग बना दी। इसी वजह से ये दरख्त कुछ इस तरह के दिखाई देने लगे। हम आपको बता दें, पाकिस्तान के बाद ब्रिज स्पाइडर 2012 में ऑस्ट्रेलिया पर भी हमला कर चुके हैं, जहां इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एक शहर को पूरी तरह से जाल से भर दिया था। इन मकड़ियों की खासियत ये है कि ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती, और इन मकड़ियों में हैरान कर देने वाली बात यह है कि अपने जिस्म को खींच कर लंबा भी कर सकती हैं, इसलिए इन्हें स्ट्रेच स्पाइडर भी कहते हैं। हॉर्सटेल फॉल्स। कैलिफोर्निया के नेशनल पार्क में बनाया गया आबशार सर्दियों के मौसम में बर्फ पिघलने की वजह से कुछ महीनों के लिए चलता है, और इस दौरान ये वाटरफॉल आग की तरह दिखाई देता है। इसके पीछे की वजह सनलाइट है। दरअसल सूरज की लाइट इस आबशार पर इस तरह पड़ती है कि लाइट का कुछ हिस्सा इससे पास होता है और कुछ नहीं, जिसकी वजह से ये आबशार चमकता है। इसे देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसे यहाँ पानी नहीं बल्कि आग बरस रही है। इस खूबसूरत नज़ारे को रिकॉर्ड करने के लिए हर साल प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स आते हैं। ये देखने के लिए काफ़ी अमेजिंग है। द ग्रेट साल्ट लेक। अमेरिका के योडा में एक लेक बनी हुई है। सन 1900 के दौरान इस लेक के दरमियान एक रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। अमेजिंग बात यह है, अगर आप इस ट्रैक पर रेल में सफर करें तो आपको एक तरफ का पानी रेड और दूसरी तरफ का पानी नीला दिखाई देगा। एक ही लेक के दो अलग अलग पानी के रंगों ने दुनिया भर के साइंटिस्ट को कई सालों तक सोचने पर मजबूर किया था। काफी सालों की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट को पता चला कि पानी के लाल रंग की वजह नमक खाने वाले लाल रंग के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी मौजूदगी की वजह से पानी का रंग लाल दिखाई देता है। मोविले केव। साल 1986 में कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ वर्कर्स को दुनिया की सबसे अमेजिंग चीजों में से एक ये केव मिली। ये केव पूरी तरह से बंद थी। साइंटिस्ट के मुताबिक तकरीबन ये केव 55 लाख सालों से बंद थी। इसी वजह से इस गार में किसी किस्म की हवा और सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। वर्कर्स को खुदाई के दौरान जब ये गार मिली तो उन्होंने देखा कि गार के अंदर एक झील भी है, जो पानी से नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई है। इस गार में 33 तरह के मुख्तलिफ जानवर भी मौजूद थे। ये जानवर इंसानों ने इस गार के अलावा ज़मीन पर पहले कभी भी नहीं देखे थे। इन हैरानकुन और अजीबोगरीब जानवरों ने दुनिया भर के साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर इन जानवरों ने इस बंद और ख़तरनाक गार में ज़िंदगी कैसे गुजारी? क्या आपको मालूम है इन जानवरों ने इस खतरनाक और बंद गार में कैसे ज़िंदगी गुजारी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। दोस्तों, इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल काउंटडाउन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आइंदा आने वाली हमारी हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा।
अल्लाह हाफिज़।